जिसके बारे में पढ़ा है वो हमने पढ़ा है पॉइंट चार्जेस के बारे में। ये पॉइंट चार्जेस ऐसे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनका अपना मास बहुत ही छोटा होता है, जैसे कि कोई डस्ट का पार्टिकल। ठीक, इन्हीं पॉइंट चार्जेस के लिए अभी तक हम कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट पढ़ते आए, मगर जो फॉर्मूला हम फोर्स का और फील्ड का इस्तेमाल करते आए हैं वो उन सिचुएशंस में फेल हो जाते हैं जब चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी का साइज काफी बड़ा हो जाए। जैसे किसी बाइक की बॉडी मेटालिक होती है, रेलगाड़ी के डब्बे का बॉडी या एरोप्लेन का बॉडी। ठीक है, तो इन सिचुएशंस में जब चार्ज्ड बॉडी का साइज काफी बड़ा होता है, उस केस में हम मान लेते हैं कि टोटल चार्ज जो है बॉडी पर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर बॉडी वन डायमेंशनल है तो बॉडी के लेंथ के अलोंग, अगर बॉडी टू डायमेंशनल है तो बॉडी के सरफेस एरिया के अलोंग, और अगर बॉडी थ्री डायमेंशनल है तो बॉडी के वॉल्यूम के अलोंग। ठीक है, तो अगर वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के केस में हम इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वो कहलाता है वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बॉडी टू डायमेंशनल है, जैसे कि कोई मेटालिक शीट, तो उस केस में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टू डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है या फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और अगर बॉडी स्फेयर के जैसा थ्री डायमेंशनल है तो उस केस में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थ्री डायमेंशनल होता है, थ्री डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है या फिर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट में हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि टोटल चार्ज ऑन बॉडी जो है वो या तो लाइन के अलोंग या सरफेस के अलोंग या वॉल्यूम के अलोंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब होता है कि इस कंसेप्ट में, इस सिचुएशन में हम टोटल चार्ज की बात नहीं करते, हम बात करते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ की, चार्ज पर यूनिट एरिया की या फिर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की। तो ये कंसेप्ट जो है वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट कहलाता है, जिसको हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब चार्ज्ड बॉडी का साइज काफी बड़ा हो। ठीक है, तो अब हम तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहला होता है वन डायमेंशनल, मतलब जैसे कोई वायर हो तो वायर तो सिर्फ लंबाई में होता है, उसकी चौड़ाई या मोटाई जो है वो लंबाई के रिस्पेक्ट में इनसिग्निफिकेंट होती है, तो हम सिर्फ लंबाई को कंसीडर करते हैं, लेंथ को कंसीडर करते हैं। तो पहला हो गया वन डायमेंशनल या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि एक रॉड है या एक वायर है जो कि तीनों एक्सिस में से किसी एक एक्सिस के अलोंग है, उसकी टोटल लेंथ है L, और इस पूरे रॉड पे या वायर पे जो टोटल चार्ज है वो है Q। ठीक, तो यहां पे हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ की, जो कैसे निकलेगा, टोटल चार्ज को वायर के टोटल लेंथ से डिवाइड कर देने से मिलेगा। और इस रेशियो को हम क्या कहते हैं, यही रेशियो हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, जिसे कि हम लेमडा से इंडिकेट करते हैं। फॉर्मूले से लेमडा का यूनिट भी आपको क्लियर हो जाएगा, क्या हो सकता है ये, कूलम्ब पर मीटर, है ना, ऊपर कूलम्ब नीचे मीटर है तो कूलम्ब पर मीटर हो गया। इसको हम कूलम्ब मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं।
अब हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं इसमें। तो मान लेते हैं कि कोई रॉड है जिसका टोटल लेंथ है 4 मीटर का, और उस पूरे रॉड पे जो टोटल चार्ज है वो है टोटल 60 कूलम्ब का। तो इस केस में लेमडा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, तो वो हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से Q बाई L मतलब 60/4 मतलब 15, और यूनिट कितनी, कूलम्ब पर मीटर। तो ये आंसर हो गया, है ना। तो ये हमने डिस्कस कर लिया वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। ठीक। सेकंड आता है जब बॉडी 2 डायमेंशनल हो, जैसे चार्ज शीट, तो उस केस में वो क्या कहलाएगा, 2 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो मान लेते हैं कि कोई शीट है जिसका लेंथ है L, ब्रेड्थ है B, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू बी। इसको हम S से इंडिकेट कर लेते हैं, और मान लेते हैं कि इस पूरे सरफेस पे जो टोटल चार्ज है वो है Q। तो यहां पे हम क्या बात करेंगे, हम टोटल चार्ज की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया की। ठीक है। वो कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा टोटल चार्ज बाय सरफेस एरिया, है ना। ये रेशियो कहलाता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको सिंबॉलिकली हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि सिग्मा कहलाता है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो एरिया होता है उसका यूनिट तो मीटर स्क्वायर होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम मान लेते हैं कि एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस है 7 मीटर का। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया सर्कुलर डिस्क का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूले में पाई की वैल्यू पुट करेंगे, और आर दिया है 7, तो आर की वैल्यू पुट कर दी। तो आर स्क्वायर था इसलिए 7 का स्क्वायर हो गया। इस 7 से स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या, 22 इंटू 7। 22 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा 154 मीटर स्क्वायर, है ना। ये टोटल एरिया मिल गया। अब मान लेते हैं कि टोटल चार्ज ऑन डिस्क जो है वो है 3080 कूलम्ब का। ठीक। तो इस केस में सिग्मा कितना होगा, चार्ज बाय एरिया मतलब 3080 बाय 154। तो ये आपको 20 टाइम्स कट जाएगा। ठीक। और यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया। तो इस तरह हमने 2 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट को स्टडी कर लिया। ठीक। अब हम बात करते हैं तीसरे डिस्ट्रीब्यूशन की, जो कि 3 डायमेंशनल होता है, या हम इसको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, है ना। तो मान लेते हैं कि ये एक क्यूब है जिसके साइड्स है A, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, A क्यूब, जिसको हम V से इंडिकेट करते हैं। टोटल चार्ज जो इस वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है Q। तो हम यहां पे भी क्या बात करेंगे, टोटल चार्ज की बात ना करके हम बात करेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की, है ना। तो वो कितना होगा, चार्ज बाय वॉल्यूम। ये रेशियो जो है वही कहलाता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको सिंबॉलिकली हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जो कहलाता है रो। तो क्लियरली फॉर्मूले के हिसाब से इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी कूलम्ब मीटर क्यूब, है ना, या कूलम्ब मीटर इनवर्स 3 भी लिख सकते हैं। यहां भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई स्फेयर है जिसका रेडियस है 7 मीटर। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, इसका वॉल्यूम निकालना होगा। स्फेयर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक। तो 4/3 रखा, पाई की वैल्यू 22/7 रखा, आर का वैल्यू 7 रखा, और चूंकि आर क्यूब था इसलिए 7 का क्यूब हो गया। तो इस 7 से ये कट जाएगा तो बचेगा 2। तो यहां क्या बचा, 4/3 बचा, 22 बचा, और 7 का स्क्वायर बचा। ठीक। ये 7 का स्क्वायर बाद में 49 हम लिख सकते हैं।
अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा इतना 4312, नीचे 3 बचा हुआ है, तो जब डिवाइड करेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी वॉल्यूम की 1437.33 मीटर क्यूब। ठीक, अब मान लेते हैं कि टोटल चार्ज जो इस वॉल्यूम में था डिस्ट्रीब्यूटेड वो इतना था। ठीक, तो सिग्मा कैसे निकलेगा, सिग्मा निकल जाएगा चार्ज बाय वॉल्यूम से, तो 1437.3 डिवाइडेड बाय 1437.33, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगा 10 और यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब का। ठीक, तो इस तरह हमने 3 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के कंसेप्ट को भी स्टडी कर लिया है। ठीक है, इन तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट में अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9179979001 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो होप कि इस वीडियो से आपको चीजें समझ में आई होंगी। इसको अब आप बुक से सेल्फ स्टडी करें, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाएं और फिर उसको याद करें। तो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।